सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे एकदम। और आज हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक और सवाल आ चुका है। ये सवाल थोड़ा सा बेसिक है क्योंकि मैंने रिसेंटली ही प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर थोड़ा सा बात किया था। तो उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और एक्चुअली एग्जाम्स में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्या क्वेश्चन? देयर आर 5 रेड balls and 3 white balls in a bag. 3 balls are torn from it without replacement. और एक चीज मैं लिखना भूल गया। एट रैंडम, यानी 3 बॉल्स को हमने चूज किया रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक बॉल देने के बाद हमने दूसरा बॉल दिया, उसको फिर से रिप्लेस किए बगैर। यानी 8 बॉल्स है, एक उठाया, अभी 7 रह गए। अब उन 7 में से एक उठाया, अभी 6 रह गए। अब उन 6 में से एक उठाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि एक उठाने के बाद 7 रह गए फिर उस एक को वापस डाल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट, what is the probability of two of them being red and one of them being white? ठीक है, समझ में आ गया? एक बार कोशिश कर लो खुद से। 3, 2, 1 पॉसिबल कर लिया कोशिश। अब चलो इसके सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं। अ, देखो, हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। सैंपल स्पेस मतलब क्या? सैंपल स्पेस मतलब वो अ, सारे इवेंट्स जो कि पॉसिबल है, जिनका होना पॉसिबल है। यहाँ पर 8 बॉल्स है, हमें 3 बॉल्स चूज करना है। कोई भी 3 बॉल्स हो सकते हैं इनमें से। हो सकता है कि तीनों रेड वाले निकल जाए, या फिर तीनों 5 वाले निकल, सॉरी वाइट वाले, क्या बोल रहा हूँ, तीनों वाइट वाले निकल जाए या फिर तीनों रेड वाले निकल जाए। एक एक 3 हो जाए, सॉरी एक रेड हो जाए, 2 वाइट हो जाए, 2 रेड हो जाए, 1 वाइट हो जाए। कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करता है, हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे सैम्पल स्पेस कैसा है। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें मतलब जिसमें जो कि हमारे पास अवेलेबल है। 8 बॉल्स में से किसी भी 3 बॉल्स को चूज करने का। इसके लिए हमें ऑफ कोर्स यूज देखो, पहले नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ये लिख लेते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है बेसिकली? सैम्पल स्पेस में हमें वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज का नंबर दिखना है। इसमें से मतलब जो कि हमारे पास अवेलेबल है, 8 में से 3 बॉल्स को चूज करने का। यानी ये क्या हुआ यहाँ पर काम धाम? 8C3, 8 बॉल्स में से 3 को चूज करना है रैंडमली। और नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास जो है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें बताया गया है कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की, उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की जहाँ पर एग्जैक्टली 2 रेड है और एग्जैक्टली 1 वाइट है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली एंड वाला सिचुएशन यूज करना पड़ेगा। ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ पर कि ये दोनों चीज़ें ट्रू हो रही है, कि एग्जैक्टली 2 रेड आ रहा है और एग्जैक्टली 1 वाइट आ रहा है। तो ऐसे में एक एंड वाला सोल्यूशन आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। किन दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन? कि जो 5 रेड है उनमें से 2 हम चूज कर रहे हैं। कितने तरीके से चूज कर सकते हैं वो, और फिर 3 वाइट है, उनमें से एक चूज कर रहे हैं, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं वो। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, वही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सेट। तो ये आ जाएगा। सबसे पहले तो 5 रेड में से हमें निकालना है 2, और फिर 3 वाइट में से हमें निकालना है 1। यही है कि हमारे आंसर। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे ऑप्शंस क्या है। अगर वो एमसीक्यू एग्जाम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसको फर्दर आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। 8C3 इज 8 फैक्टोरियल
बाई 5 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल, और ऊपर 5c2 इज 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स इसके साथ है। ये वाला तो काफ़ी सिंपल है। इन सी आर में जब आर की वैल्यू 1 आती है तब अ, इस इन 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 सी 1 की वैल्यू बेसिकली हमेशा इन की वैल्यू के बराबर होता है, यानी ये जो नंबर है ये 3 ही होगा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो ना तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल, ये 3 और ये 3 मर गया। ये और ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेंगे 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6। फिर ये इसके साथ अगर इसको हटा दे तो ये बचेगा यहाँ पर 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2, सॉरी 2 नहीं 3। यहाँ से इसको हटाने पर देखो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो ऑफकोर्स 3 ही रहेगा। जैसे कि मैं बोल रहा था एन सी 1 की वैल्यू हमेशा एन के जितनी होती है, तो यहाँ से 3c1 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल सॉरी जस्ट 3 आ रही है कि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब यहाँ से नीचे है डिनोमिनेटर में बच रहा है 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6, न्यूमरेटर में है 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 इस 6 से कट के यहाँ पर 2 रह जाएगा, ये वाला इस 4 को आधा कर देगा, ये इसको आधा कर देगा 8 को, और फिर बचेगा हमारे पास 15 यस 5 टाइम्स 3 ओवर 4 टाइम्स 7 दैट इज 28। और ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, ये है हमारा आंसर कि इन एक ऐसा बैग जिसमें कि 8 बॉल्स है, जिसमें से 5 रेड है 3 वाइट है। हमें इनमें से किसी भी 3 रैंडम बॉल्स को चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, और हमें ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढने का नहीं है कि एग्जैक्टली 2 रेड आ रहे हैं और एक ब्लैक आ रहा है, सॉरी एक वाइट आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 15/28। अच्छा, इसी क्वेश्चन को लेकर मैं एक होमवर्क तुम लोगों को दे देता हूँ। मान लो अगर हमसे ये लोग पूछते कि हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना पूछकर हमसे ये पूछते कि एट लीस्ट टू इज एट लीस्ट 2 बॉल्स आर रेड, यानी एटलीस्ट 2 बॉल्स रेड है, यानी 2 रेड हो सकता है 3 भी रेड हो सकता है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तुम लोगों का होमवर्क है इस चीज़ को ढूंढ निकालना। अगले वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये भी काफ़ी आसान सा है, एक हिंट दे देता हूँ, तुम्हें यूनियन का ये करना है। ये हिंट तुम लोगों के लिए एनफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक जितने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज़ों को समझा है, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए तुम लोगों को। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।